Good morning, students. This is class 8 science lesson 1 part 12, and we will start 1.8 poultry from here, but I think it's too long. I mean, this chapter is so big that even 12 parts cannot be able to cover it, but I'll try my best to complete this chapter as fast as I can. So let's start. 1.8 Poultry. The practice of keeping and breeding chicken and other domestic fowls is known as poultry. तो ब्रीडिंग यानी कि चिकन यानी कि मुर्गों को पालना और मुर्गा पालन जिसे कहते हैं उसे पोल्ट्री कहते हैं, ठीक है। अदर बर्ड्स और मुर्गे के साथ साथ बाकी बर्ड्स भी रख सकते हैं पोल्ट्री में, जैसे कि गीज हो गई, टर्की हो गई, डक्स हो गई, ठीक है। अब फीड्स ऑफ पोल्ट्री चिकन, अब क्या कहते हैं कि क्या क्या पोल्ट्री चिकन में क्या क्या मतलब मुर्गों को खिलाना पड़ता है। तो द कॉमन पोल्ट्री फीड आर ग्रेन्स एंड वेट मिक्सचर्स ऑफ मैशेस। तो जो कॉमन पोल्ट्री फीड होता है वो होता है दाने और वेट मैशेस के वेट मिक्सचर। दीज बर्ड्स नीड हार्ड ग्रिट और स्टोन इन देयर फूड विच इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड। तो क्या होता है कि इन बर्ड्स को चाहिए होता है थोड़ा सा दानेदार खाना, यानी कि पत्थरों वाला खाना, कि कुछ थोड़ा पत्थर वत्थर इसके अंदर इनके खानों के अंदर प्रेजेंट रहना चाहिए ताकि वो उनके खाने को ग्राइंड करने में मदद कर सकें। कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन सम ग्रिड्स और द फीड फ्रॉम एगशेल्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है कुछ ग्रिड्स में और कुछ अंडों के शेल्स में। हेंस नीड अ लॉट ऑफ वाटर। और जो मुर्गियाँ होती हैं उनको बहुत सारा पानी चाहिए होता है। इफ़ दे डू नॉट हैव इनफ वाटर दे ले लेसर नंबर ऑफ एग्स। अगर इनको पर्याप्त पानी नहीं पिलाया जाएगा तो वो कम अंडे देंगी। लेइंग ऑफ एग्स, हेंस बिगिन लेइंग एग्स एट द एज ऑफ 6 मंथ। तो मुर्गियाँ क्या करती हैं कि मुर्गियाँ अंडा देना 6 महीने की एज से स्टार्ट करती हैं। एन एग लेइंग बर्ड इज कॉल्ड ब्रूडी हैन। तो जो मुर्गी अंडे देती है उनको हम ब्रूडी हैन कहते हैं। रोड आइलैंड रेड, ब्लैक मिनोरका एंड HH260 आर हाई एग यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ हैन। तो क्या रोड आइलैंड रेड, ब्लैक मिनोरका और HS260 ये कुछ हाई एग यील्डिंग यानी बहुत सारी ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियों की कास्ट है, ठीक है, यानी ब्रीड है। अलग अलग ब्रीड होती है, अलग अलग जात होती है। HS260 इज नेम सो बिकॉज इट कैन ले अप टू 260 एग्स इन 12 मंथ्स। और HS260 जो ये हैन की ब्रीड है, इसका नाम HS260 ऐसे पड़ा, ये एक साल में 260 से ज़्यादा अंडे दे सकती है। द एग शेल इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो एग शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और इनसाइड द शेल इज अ वाइट पोर्शन कॉल्ड एल्ब्यूमिन। तो एग के अंदर जो वाइट पोर्शन होता है उसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। इन द सेंटर ऑफ एल्ब्यूमिन इज अ येलो पोर्शन कॉल्ड यॉक। और एल्ब्यूमिन के बीच में येलो पोर्शन होता है उसको हम यॉक कहते हैं, ठीक है। अब टेस्ट ऑफ एग, द क्वांटिटी ऑफ एग कैन बी टेस्टेड इन द फॉलोइंग वेज। तो जो क्वालिटी होगी एग की वो इस तरह के जो नीचे वेज हैं उनके हिसाब से आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो पहला है सी द एग अगेंस्ट एनी सोर्स ऑफ लाइट। तो एग को देखो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट के अगेंस्ट में सामने खड़े होकर के। द इनर मटेरियल में मूव टू वन साइड एंड में अपीयर ट्रांसपेरेंट। जो अंदर का मटेरियल है वो एक तरफ मूव करने लगेगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इफ़ सो इट इज़ एन इनफर्टाइल एग। और अगर ऐसा होता है तो ये इनफर्टाइल एग है। ऑन द अदर हैंड इफ द एग हैज़ डार्क राउंड बॉडी इन द सेंटर इट इज़ फर्टिलाइज्ड एग। लेकिन अगर एग के अंदर डार्क ब्राउन बॉडी है तो वो फर्टिलाइज्ड एग है। पुट द एग इन वार्म वाटर इफ़ इट फ्लोट्स इट इज़ अ स्पॉइल्ड एग। अंडे को गर्म पानी में डाल दें, अगर वो तैरता है तो वो ख़राब अंडा है। इट इज़ इफ़ इट सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द वाटर। लेकिन अगर वो नीचे सीधे पानी की तह में बैठ जाता है तो वो गुड क्वालिटी एग होगा, ठीक है। अब डिजीजेज इन पोल्ट्री बर्ड्स। तो पोल्ट्री बर्ड्स में क्या क्या डिजीजेज होती हैं। द जम ऑफ क्लोरिया, कोलेरा, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा इन्फेक्ट द पोल्ट्री बर्ड्स। तो जो जर्म है कोलेरा, चिकन पॉक्स ये सब जो है पोल्ट्री बर्ड्स को हो जाते हैं। राउंड वार्मिंग कॉजेज, और ये क्या है, राउंड वार्म कॉजेज डिजीज ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और राउंड वार्म उनको खाने पचा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की डिसीज दे देते हैं। टिक्स आर माइल्ड्स ऑल्सो अफेक्ट द बर्ड्स। टिक्स और माइल्ड जो होते हैं मच्छर अच्छर ये भी बर्ड्स को अफेक्ट करते हैं। अब 1.9 फिशरीज।
rearing and breeding of fish on a commercial scale is called fishery और pisciculture। तो मछलियाँ पालना और मछलियों की ब्रीडिंग कराना जो कमर्शियल स्केल में होता है उसको हम फिशरीज कहते हैं। राइट फ्रॉम द पार्ट ऑफ हिस्टोरिक टाइम्स, तो ये तब से हो रहा है जब से प्री हिस्टोरिक टाइम चल रहा है, मतलब बहुत पुराने समय से। फिश हैज़ बीन यूज्ड एज अ प्रोटीन रिच डाइट फॉर ह्यूमन बींग्स, मछलियाँ हमारे लिए हमेशा से ही प्रोटीन रिच डाइट रही हैं, पर्टिकुलरली दोज लिविंग इन कोस्टल एरियाज, और उनके लिए तो खास तौर पर जो कि पानी कोस्टल एरियाज में रहते हैं। ठीक है, कोस्टल एरियाज यानी कि केरला, बेंगलोर, मुंबई, ये गोवा जैसे कि ये समुद्र के किनारे जो रहते हैं। ठीक है, इन इंडिया फिश इज़ एबुडेंटली अवेलेबल फ्रॉम सी, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो भारत में क्या है कि मछलियाँ कहाँ से आती हैं, नदी से, रिवर से आ जाती हैं, सी से आ जाती हैं, और लेक से आ जाती हैं, पॉन्ड से, इन सब जगह से, नदी तालाबों से मछलियाँ आ जाती हैं। इम्पोर्ट एडिबल फिश ऑफ इंडिया, तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट फिश आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मरीन फिश एंड फ्रेश वाटर फिश। तो हैबिटेट के हिसाब से यानी कि रहने की यहाँ की इंडिया की परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ की मछलियाँ दो तरीके से डिवाइड होती हैं, एक मरीन फिश यानी कि सी फिश होती हैं, और एक दूसरी होती है फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, मरीन फिश इंक्लूड बॉम्बे डक, ईल, हिल्सा, पॉम्फ्रेट, सैल्मन एंड सरडाइन। तो क्या होता है कि जो मरीन फिश होती हैं उनके उसके अंदर आती हैं बॉम्बे डक, सब ये फिशों के नाम हैं, बॉम्बे डक, ईल, हिल्सा, पॉम्फ्रेट, सैल्मन एंड सरडाइन। और फ्रेश वाटर फिश के अंदर आती हैं रोहू, कालबासु, कटला, सिंगरा, मगूर, सिंगनी एंड माली। तो ये सब फिशों के नाम है। अगर आप जाएंगे मछली मंडी में और जा करके आप इनका नाम ले लेंगे तो आपको अलग अलग तरीके की मिल जाएंगी। ठीक है, अब फिश कल्चर और पिसिकल्चर। तो अब फिश कल्चर और पिसिकल्चर होता कैसे है, तो फिश आर रिलेटेड इन रिवर, आर रियर्ड इन रिवर, लेक, कैनाल्स एंड स्पेशली डिजाइन पॉन्ड्स कॉल्ड ब्रीडिंग पॉन्ड्स। तो फिश, ये फिशिकल्चर होता है, हम लोग इनको रिवर्स में, लेक्स में, कैनाल्स में या स्पेशली डिज़ाइन पॉन्ड्स कॉल्ड ब्रीडिंग पॉन्ड्स उनमें डाल देते हैं, जिनमें वो ब्रीड करती हैं यानी कि बच्चे पैदा करती हैं और अपनी तादाद बढ़ाती जाती हैं। फ्रेश वाटर फिशरीज, फिश एग्स कॉल्ड फिश शीट्स आर पुट इन नर्सरीज कॉल्ड हैचरीज। तो क्या होता है कि फ्रेश वाटर फिश में फिशरीज में मरीन वाटर का था, लेकिन अब फ्रेश वाटर फिशरीज का अलग रूल है। उसमें होता है कि जो अंडे होते हैं इनके फ्रेश वाटर फिश के, जिन्हें हम फिश शीट भी कहते हैं, उनको नर्सरीज में रख दिया जाता है और उन नर्सरीज को कहा जाता है हैचरीज। द यंग वंस हैच्ड फ्रॉम द एग्स आर फेड। तो जो बच्चे उसके अंडे से निकलते हैं तो उनको खिलाया जाता है, टेंडेड एंड नर्स्ड, और उनको पाला जाता है। एंड फाइनली